हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलो सब बढ़िया है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेसिकली क्या पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे। तो बच्चों हम लोग आज पढ़ेंगे अपना लेक्चर नंबर 5। ठीक है, इसका तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का वो भी पढ़ रहे हैं हम लोग। ऑल स्टेट के 12th, जो भी जितने भी स्टेट होंगे सारे 12th वाले देख सकते हैं, और नीट वाले तो स्पेशल, तो सारे लोग देख सकते हैं हमारे लेक्चर को। तो हमारे वीडियो लेक्चर किसी टाइप का भेदभाव नहीं करता कि हम यूपी बोर्ड को नहीं देख मतलब पढ़ाते हैं, या स्टेट बोर्ड को, या एमपी बोर्ड को, या राजस्थान बोर्ड को, कोई भी नहीं। सारे के साथ इक्वालिटी शेयर करते हैं हम, और सारे लोगों के लिए लेक्चर अपलोड करते हैं जी, क्योंकि सारे लोग एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। तो बच्चों चलो सब्सक्राइब करो अच्छे से, और अपना लेक्चर नंबर 5 है ये। ठीक है बच्चों, तो हम पढ़ेंगे आज, क्या पढ़ेंगे अपन अपन पढ़ेंगे बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली क्या होता है, तो मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन होना किस तरीके से होगा। तो अब देखते हैं उसके फर्द। देखो अपन हम लोग क्या करेंगे, एक स्पर्मेटोगोनिया लेंगे बेसिकली। तो स्पर्मेटोगोनिया कितना 2n का होगा। ठीक है बच्चों, और उसके बाद हम लोग सबसे पहले उस स्पर्मेटोगोनिया का माइटोसिस कराएंगे। जब माइटोसिस कराएंगे तो क्या होगा, जब माइटोसिस कराएंगे तो ये तो माइटोसिस का मतलब क्या होता है बेसिकली समझो। माइटोसिस का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन। इक्वल इक्वल पार्ट में उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। मतलब जैसे 44 प्लस एक्स वाई है, तो इस यहाँ पे भी 44 प्लस एक्स वाई, 44 प्लस एक्स वाई, ये दोनों हो गया माइटोसिस डिवीजन। ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये 2n है। कितना है ना, 2n है बेसिकली। डिप्लॉयड है जिसको बोलते हैं, डिप्लॉयड सेल है। ठीक, फिर देखते हैं आगे कि फर्स्ट माइटोसिस को बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज। फिर आगे देखते हैं फर्दर ग्रोथ करेगा तो ये बनाएगा क्या, 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट। 2n ही होगा सारा का सारा। ठीक है, अभी तक रिडक्शन नहीं हुआ। रिडक्शन कब होगा, मियोसिस 1 में होगा। ठीक है बच्चों, तो फिर मियोसिस कर ग्रोथ किया, ग्रोथ करने के बाद स्पर्मेटो 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट बना। 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट के बाद ये क्या होगा, बेसिकली मियोसिस 1 करेगा। मियोसिस 1 मतलब क्या हुआ कि वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। उसमें भी रिडक्शनल डिवीजन, एक पार्ट होगा 22 प्लस एक्स, एक पार्ट होगा 22 प्लस वाई। क्योंकि एक कोई भी मेल का ये क्रोमोसोम है, तो उसमें एक्स वाई दोनों होंगे, वो डिप्लॉयड है बेसिकली। एक्स वाई वाई होगा तो क्या हो जाएगा, मेल हो गया। तो इसी वजह से तो एक्स वाई इसका क्रोमोसोम है, इसलिए मेल है। फिर एक्स वाई 22 प्लस एक्स 22 प्लस वाई में डिवाइड हो गया। इसको बोलते हैं 2 डिग्री स्पर्मेटोसाइट। ये क्या है, बेसिकली एन है। एन मतलब हैप्लॉयड सेल है। फिर आगे देखते बच्चों कि फिर मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 यहाँ पे क्या होते हैं, बेसिकली सिस्टर क्रोमेटिड का अलग होना। यहाँ पे बेसिकली कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे मियोसिस 2 का मतलब होता है इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल मतलब कि जितना बस ये दो में डिवाइड हो जाएगा, मतलब डिवाइड नहीं होगा बेसिकली। हाँ समझ लो कि अपनी एक और कॉपी बना लेगा। ठीक, ये अपनी दो कॉपी, एक है, एक और कॉपी बनाएगा तो दो हो गया। फिर ये है एक, तो ये अपनी दो कॉपी बनाएगा। ठीक है, ये अपनी दो कॉपी बनाएगा, ये भी अपनी दो कॉपी बनाएगा। इसी को बोलते हैं मियोसिस 2, जिसमें इक्वेशनल डिवीजन होते हैं। जैसा होगा सेम का सेम ऐसा ही बनाएगा। तो ये 22 प्लस एक्स था तो 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स बनाया। फिर ये 22 प्लस वाई था तो 22 प्लस वाई 22 प्लस वाई बनाया। ठीक है बच्चों, तो ये इसको बोलते हैं स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड ये भी क्या है, हैप्लॉयड है। फिर ये अब उसके बाद सारा हैप्लॉयड ही होगा। फिर डिफरेंशिएशन हो। डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या होते हैं कि किसी टाइप की, किसी भी तरह की ग्रोथ होगी। ठीक बच्चों, फिर डिफरेंशिएशन है। यहाँ डिफरेंशिएशन के बाद क्या बन गया, स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म। ठीक, इस ये दोनों फॉर्म को जो है स्पर्मेटिड और स्पर्मेटोजोआ, दोनों को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आगे हम लोग देखेंगे आगे। जैसे स्पर्म का फॉर्म ये है, स्पर्म। स्पर्म क्या है, 22 प्लस एक्स है, 22 प्लस एक्स है भी, 22 प्लस वाई 22 प्लस वाई। ये सारा का सारा स्पर्म का फॉर्मेशन देख लिए। बेसिकली किस स्पर्मेटोजेनेसिस हम लोग पढ़ रहे थे, लेकिन स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं पता चल रहा था किस तरीके से होता है। तो किस तरीके से होता है, तो अब हम आज हम लोग देख लिए। फिर देखते हैं आगे कि इस फेज को बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज। ठीक है, जिसको माइटोसिस हुआ। फिर ग्रोथ फेज बोलते हैं उसको, ग्रोथ किया, ग्रोथ करके 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हुआ। फिर इसको बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। इसमें क्या होता है, सारे के सारे स्पर्म का मैच्योरेशन होता है बेसिकली। तो इसी वजह से उसको मैच्योरेशन फेज बोलते हैं। तो बच्चों चमका, तो एक बार और चलो चमका देते हैं।
एक बार और चमका देते हैं, चलो। तो एक बार और चमका दो, चलो उसके बाद अच्छे से पढ़ लेना, फिर नहीं समझ में आए तो पॉज करके फिर देखो। सबसे पहले एक स्पर्मेटोगोनिया लिया है, जो कि क्या है, 2n है बेसिकली। ये क्या है, ह्यूमन क्रोमोसोम है। ह्यूमन क्रोमोसोम में क्या होते हैं 44 प्लस XY। ये किस XY, ये हमसे सेक्स क्रोमोसोम से हमारे मतलब है, ठीक है बच्चों। तो फिर देखते हैं कि क्या होगा, ये डिवाइड करेगा, मतलब बेसिकली माइटोसिस करेगा। माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन करेगा और टू पार्ट में डिवाइड करेगा होगा। एक 44 प्लस XY, 44 प्लस XY सेम के सेम होगा। फिर देखते हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, एक सेल को लेकर के अपना हम काम स्पर्म फॉर्मेशन कराते हैं। तो फिर क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया, ये बेसिकली स्पर्मेटोगोनिया 2n होगा, जिसको ये बी सेल है, ठीक है। फिर बी सेल ये ग्रोथ करेगा फर्दर, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट में। फिर क्या होते हैं 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 1 करेगा। मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन। ये जिसकी कॉपी होगी तो 44 है तो क्या हो जाएगा, जैसे ये 2n था, ये डिवाइड करके क्या हो जाएगा n बेसिकली, ठीक है। उसी को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, ठीक है। 2n है, डिवाइड करके n हो जाएगा। तो ये क्या था, 44 था, तो डिवाइड बाय 2 पर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 44 प्लस 22 प्लस XY, ठीक। तो यही बोल रहे हैं कि रिडक्शनल डिवीजन किया, 2n से n में आ गया, तो ये 2 कॉपी बनाया नहीं, ठीक। 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। फिर इसी को बोलते हैं 2 डिग्री स्पर्मेटोसाइट, जो कि n होगा, n से n हैप्लॉइड। फिर ये फर्दर मियोसिस 2 करेगा। मियोसिस 2 क्या होते हैं, इक्वेशनल डिवीजन होते हैं। इसमें क्या होगा, मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमेटिड का अलग होना होता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे अपने कॉपी बना लिया, 2 2, ये भी 2 में डिवाइड हो गया, इसको बोलेंगे स्पर्मेटिड। फिर स्पर्मेटिड फर्दर डिफरेंशिएशन करके स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। स्पर्म की क्रोमोसोम नंबर ये है सारे के सारे, चाहे तो स्पर्म x 22 प्लस x होगा, या 22 प्लस x, या 22 प्लस y, 22 प्लस y, ये सारे के सारे स्पर्म हो गए। ये वाला फेज जो था मल्टीप्लिकेशन फेज, उसको माइटोसिस जिसमें होगा, जिसको बोलते हैं मल्टीप्लाई फेज, बेसिकली मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। ग्रोथ फेज उसको बोलेंगे, बेसिकली 1 डिग्री स्पर्मेटोसाइट में चला गया, ग्रोथ किया। फिर मैच्योरेशन फेज, इसमें स्पर्म का मैच्योरेशन है, इसलिए मैच्योरेशन फेज कहा गया। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलो फिर आगे देखते हैं, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। और बेसिकली पहले हम लोग पढ़ चुके हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, तो आप पढ़ेंगे स्पर्म, अरे वो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पढ़ेंगे। बेसिकली स्पर्म किस तरीके से देखने में हो, किस स्पर्म में क्या क्या चीजें होती है, ये सारे के सारे अपन अच्छे से पढ़ेंगे। पूरा स्पर्म का एक क्रॉस सेक्शन हमने लिया है, स्पर्म को हमने कट कर दिया ऐसे ऐसे, फिर एक साइड को हटा दिया, फिर अंदर की पार्ट को देख रहे हैं हम लोग, तो अच्छे तरीके से देख रहे हैं बच्चों। तो चलो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको शेयर करो भाई लोग। हम लोग एक 1 के हो जाएंगे तो फिर लाइव क्लास भी लेना स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों पढ़ाई करने के लिए तैयार हो तो चलो आ जाओ, हम लोग पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करें। तो लाइक करो, कमेंट्स करो अच्छे अच्छे, जिनको भी कोई ज़रूरत हो, कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम हो। अपना ऑफिशियल नंबर भी आ चुका है, तो ऑफिशियल नंबर पे आप लोग हमें डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमारे ऑफिशियल जो ऑफिस असिस्टेंट होंगे वो आपको डायरेक्ट रिप्लाई करेंगे। तो ये अपना नंबर है 970909, ठीक है। 13 019, ये ऑफिशियल नंबर है, ठीक है बच्चों। तो ये टाइमिंग क्या है, 10 to 5, 10 AM to 5 PM, ये नंबर ऑन रहेगा, ऑन रहता है 10 to 5 AM, ठीक है बच्चों। उस टाइम पे आप किसी तरह के भी क्वायरी करा सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। किसी तरह के आपको हेल्प चाहिए, नोट्स चाहिए, पर्सनली गाइडेंस चाहिए, किसी को पर्सनली पढ़ना हो, तो सारे चीज़ के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल नंबर पे, ठीक है। तो बच्चों चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिकली। तो पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। देखो सबसे पहले देखेंगे, ये पूरा का पूरा स्पर्म का स्ट्रक्चर है। ये सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, ये लेयर, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चों। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर ये वाला जो रेड कलर का पार्ट है, उसको बोलते हैं एक्रोसोम, ठीक है बच्चों। एक्रोसोम, ये एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं, कंटेन्स एक्रोसिन एंजाइम, ठीक। फिर आगे देखते हैं हम लोग, ये वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बेसिकली एन है, हैप्लॉइड स्पर्म हैप्लॉइड होते हैं, इसलिए उसका न्यूक्लियस क्या है, एन है। फिर कंटेंस
क्रोमोसोमल मटेरियल बेसिकली कोई किसी का भी न्यूक्लियस हो तो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोमल मटेरियल होते हैं। तो ये चीज आपको जानना है। फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़े तो ये देखिए गोल सा जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे नेक पे, उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल। हाँ, उसको बोलते हैं बेसिकली। अच्छा, देखो बच्चों थोड़ा सा, उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है बच्चों। फिर ये वाला जो गोल टाइप का है, थोड़ा सर्कुलर है, इसको बोलते हैं डिस्टल सेंट्रियोल। ये दोनों मिला करके क्या होते हैं, ये इन नेक, ये कहाँ पे होंगे, बेसिकली नेक वाले पार्ट में होंगे, प्रोक्सिमल और सेंट्रल। ठीक है, डिस्टल, प्रोक्सिमल और डिस्टल। ठीक। फिर हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला जो एक लाइनिंग है, इस लाइनिंग को हम लोग बोलेंगे बेसिकली ये वाला एक्सियल फिलामेंट। फिलामेंट की तरह है तो इसको बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। और ये जो रेड कलर का है इसको बोलते हैं निबेनकर्न्स। ठीक है, निबेनकर्न्स शीट। बेसिकली वो किस तरीके का होगा, तो स्पाइरली कॉइल्ड होगा, और वो उसको बेसिकली हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। ठीक बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, और फिर आगे आगे देखते हैं होता है क्या। फिर हम लोग कुछ चीजें जानना है हमें कि प्रोक्सिमल सेंट्रियोल बेसिकली क्या होते हैं, फॉर क्लीवेज इन जाइगोट। ये जाइगोट जब भी होते हैं ना तो उसमें क्लीवेज के लिए होते हैं। फिर देखते हैं डिस्टल सेंट्रियोल फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट। ये क्या करेगा बेसिकली, ये फॉर्मेशन करेगा, डिस्टल सेंट्रियोल बेसिकली फॉर्म कर रहा है एक्सियल फिलामेंट का। ठीक बच्चों, जिस तरीके से यहाँ पे ये रेड कलर का है उस टाइप से उधर भी होगा। ठीक, बेसिकली देखो आगे देखते हैं, ये हेड यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हेड पार्ट हो गया। फिर ये वाला नेक पार्ट हो गया स्पर्म का। फिर ये वाला क्या हो गया, मिडिल पीस। मिडिल पीस एनर्जी चैम्बर भी बोलते हैं उसको। फिर आगे ये टेल वाला पार्ट हो गया, इसको एसेंशियल फॉर वायबिलिटी टेल। क्यों, क्योंकि प्रोवाइड मोटिलिटी। देखो टेल स्पर्म के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं एसेंशियल। एसेंशियल मतलब बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। क्यों क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं कि वायबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। मोटिलिटी मतलब उसको फ्लोटिंग में हेल्प करता है बहुत ज्यादा। ठीक बच्चों, तो हम लोग ये सारे चीज पढ़ चुके हैं, और अपना ऑफिशियल नंबर भी आ ही चुका है, 246 8 10। ठीक है, 97 090 13 019। ठीक है, ये अपना ऑफिशियल नंबर है। किसी भी टाइप की क्वारी हो आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और 10 से लेकर के 5 बजे तक ये नंबर ऑन रहता है। और ठीक बच्चों, तो हमारा ऑफिस असिस्टेंट जो होगा वो आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। ठीक है, अगर कोई भी ज़्यादा से अर्जेंट हो तो हम, ठीक बच्चों, तो फिर देखते हैं आगे। हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म को। बेसिकली स्पर्म को हम पढ़ रहे हैं हम लोग, तो स्पर्म के बारे में देख रहे हैं कि स्पर्म के अंदर क्या क्या चीजें होती है। तो ये सारी की चीज, ये पहला ऊपर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर ये जो रेड कलर का पार्ट है उसको बोलते हैं एक्रोसोम, कंटेंट एक्रोसिन एंजाइम। फिर ये बेसिकली न्यूक्लियस है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस कंटेंट्स क्रोमोसोमल मटेरियल। ठीक। फिर ये सर्कुलर टाइप गोल टाइप का है, उसको प्रोक्सिमल सेंट्रियोल बोलते हैं ये बेसिकली। और ये डिस्टल सेंट्रियोल है, ये वाला पार्ट ये नेक में होगा। कहाँ पे होगा, नेक में होगा। फिर ये वाला जो पार्ट है उसको एक्सियल बोलते हैं, एक्सियल फिलामेंट। फिर ये वाला रेड कलर का पार्ट है उसको निबेनकर्न्स शीट बोलते हैं, स्पाइरली क्वाइल्ड होगा। कैसा होगा, स्पाइरली क्वाइल्ड होगा। उसको माइटोकॉन्ड्रिया भी बोल सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। बेसिकली ये एनर्जी चैम्बर है, इसी से फॉर्म होता है। ठीक, फिर देखते हैं प्रोक्सिमल सेंट्रियोल किस कब काम आता है उसका, तो उस वक्त काम आता है जब क्लीवेज इन जाइगोट होते हैं। फिर डिस्टल सेंट्रियोल ये कब होता है उसका काम, तो फॉर्मेशन ऑफ एक्सियल फिलामेंट के लिए काम होता है उसका। फिर हम लोग यहाँ देख चुके हैं हेड, नेक, फिर मिडिल पीस एनर्जी चैम्बर भी बोलते हैं उसको। ठीक, फिर एसेंशियल फॉर वायबिलिटी ये टेल है। टेल क्या होता है, एसेंशियल फॉर वायबिलिटी प्रोवाइड मोटिलिटी। क्यों, क्योंकि वो वायबिलिटी मोटिलिटी प्रोवाइड करता है। मोटिलिटी मतलब मूवमेंट के लिए, कहीं से कहीं जाने के लिए, फ्लोटिंग करने के लिए। बेसिकली उसके लिए मूवमेंट स्पर्म में टेल इसीलिए होते हैं कि वो ओवा से मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत तेजी के साथ मूव करता है इस तरीके से। ठीक है, तो चलो बच्चों, तब तक के लिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। पढ़ा क्या पढ़ा, बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म भी देख लिए। तो चलो हम लोग अब देखेंगे बेसिकली बच्चों oogenesis। बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ ओवा करना है हमें। क्या करना है, ओवम, सॉरी ओवम या ओटी जिसे भी बोलते हैं,
तो oogenesis का मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे उसका पूरा प्रोसेस किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। बेसिकली सारे कुछ हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, तो किसी को शक नहीं होना चाहिए कि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, वो भी एनसीईआरटी। ये मत समझना कि मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग नशे में होते हैं, तो उनको लगता है नशे में। चलो बेसिकली उगोनिया, एक उगोनिया लेंगे। उगोनिया लेने के बाद हम क्या करेंगे बेसिकली बच्चों, उगोनिया लेने के बाद उसका माइटोसिस कराएंगे। देखो, एक बेसिकली उगोनिया लेते हैं। उगोनिया क्या, 2n होगा, 2n मतलब डिप्लॉयड होगा स्ट्रक्चर। फिर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का हम लोग माइटोसिस करेंगे। माइटोसिस का मतलब क्या हुआ, बेसिकली इक्वेशनल डिवीजन, सॉरी, हाँ इक्वेशनल डिवीजन। डिवीजन तो होगा, माइटोसिस मतलब 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, लेकिन इक्वेशनल होगा मतलब उसका क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, फिर माइटोसिस, ए सेल मिला, बी सेल मिला, फिर हमें एक सेल के रहने दो, बी सेल में काम करते हैं हम लोग। ठीक है, तो उगोनिया, इसको उगोनिया बोलते हैं। फिर क्या हो, उगोनिया का डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। फिर उगोनिया फर्दर डेवलपमेंट करेगा या ग्रोथ करेगा, फिर बनाएगा 44 प्लस XX। ठीक है, उसको बोलते हैं फर्स्ट 1 डिग्री oocyte। फिर उगोनिया को बेसिकली, ये कुछ चीजें उगोनिया के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है जिसको जानना आप लोगों को बहुत जरूरी है। वो क्या है कि वो कपल ऑफ मिलियन, उगोनिया क्या होता है, कपल ऑफ मिलियन इन ईच ओवरी, हर एक ओवरी में कपल ऑफ मिलियन ओवरियां होंगे बाय 25th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ। IUL मतलब इंट्रा यूट्राइन लाइफ, जब बेबी इंट्रा यूट्राइन लाइफ यानी यूट्राइन लाइफ में होती है, यूट्राइन में होती है 25th वीक के बाद। हाँ, बाय 25th वीक, यानी 25th वीक जब उनका होता है या उसके बाद वाले जो प्रोसेस होते हैं, उसमें इस चीज का कपल ऑफ मिलियंस इन ईच ओवरी उगोनिया का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उगोनिया का फॉर्मेशन कब होता है, तो बाय 25th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ। ठीक है बच्चों, तो फिर आगे देखते हैं हम लोग ग्रोथ करेगा। ग्रोथ करने के बाद फर्दर क्या होगा, वो क्या है कि ग्रोथ क्या, ग्रोथ का मतलब वो जो जिस चीज की बेसिकली जरूरत होगी, नीड्स होगी, इस टाइप से अपना ग्रोथ करेगा। हर इंसान कोई भी चीज ग्रोथ करते हैं, तो ग्रोथ किया। ग्रोथ करने के बाद फिर 1 डिग्री ऊटेड बनाया, और वो साइड बनाया जो कि 2n है। फिर 2n ही है सारा का सारा अभी तक, ठीक है, अभी तक n में नहीं आया, कन्वर्ट हुआ। फिर देखते हैं ग्रोथ के बाद क्या होगा, मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा उसका। मियोसिस मतलब होते हैं कि जिसमें रिडक्शनल डिवीजन होगा, और रिडक्शन करेगा उसके सेल जो 2n था वो n में आ जाएगा। फिर देखते हैं मियोसिस, ये सारे के सारे बिफोर बर्थ चल रहा प्रोसेस। कहाँ पे चल रहा है बच्चों, तो ये सारे के सारे प्रोसेस बिफोर बर्थ, यानी बर्थ से पहले का प्रोसेस है। फिर देखते हैं मियोसिस 1 तो स्टार्ट हो गया, बिफोर अरेस्टेड एट प्रोफेज 1। ये कब तक अरेस्टेड रहेगा, तो बेसिकली मियोसिस 1 प्रोफेज 1 तक। फिर जिसको बोलते हैं डिप्लोटीन स्टेज भी बोलते हैं प्रोफेनोज को। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं आफ्टर बर्थ या बिफोर आफ्टर। आफ्टर बर्थ देखते हैं मियोसिस कंप्लीटेड हो जाएगा। बेसिकली मियोसिस कंप्लीटेड हुआ तो क्या हो जाएगा, 2 पार्ट में, दो दो ओवा मिलेगा अपने को। ठीक है, एक फर्स्ट पोलर बॉडी जिसे बोलेंगे, और सेकेंड है उस इसको बोलेंगे 2 डिग्री oocyte। ये 1 डिग्री oocyte था 2n, 2 डिग्री oocyte 2n हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डिजनरेटेड हो जाता है ये, यानी फर्स्ट पोलर बॉडी जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो भी 22 प्लस x, वो भी क्या होते हैं 22 प्लस 2, उसका भी क्रोमोसोम नंबर सेम ही होगा। बेसिकली n है तो n का 22 प्लस XX होगा। ये बेसिकली फर्स्ट पोलर बॉडी डिजनरेट हो जाता है। डिजनरेट क्यों हो जाते हैं, तो बेसिकली अब अगर हम समझेंगे फर्दर, तो इसीलिए डिजनरेट हो जाता है कि खाना, बेसिकली खाना क्या है, लिमिटेड है। तो बॉडी चाहती है, नेचर क्या है, नेचर चाहती है कि एक ही उसमें ग्रोथ करे, अच्छे से करे, उसकी एबिलिटी अच्छे से हो। तो दूसरा क्या, डिजनरेट हो जाता है, अपना खाना उसको ट्रांसफर कर देता है। तो फिर ये देखते हैं कि 2 डिग्री oocyte हुआ, फिर 2 डिग्री oocyte फर्दर मियोसिस 2 स्टार्ट करेगा। ठीक है, फर्दर मियोसिस 2 स्टार्ट होने के बाद ये अरेस्टेड होगा। ये कब तक अरेस्टेड होगा, एट मेटाफेज 2 तक। ये प्रोफेज 1 तक था। मियोसिस 1 कब तक अरेस्टेड था, तो प्रोफेज 1 तक, जिसको डिप्लोटीन स्टेज भी बोलते हैं। फिर म्यूसिस 2 जो अरेस्टेड होगा कब तक, इसको बोलते हैं मेटाफेज 2 तक। मेटाफेज 2 तक अरेस्टेड होगा। फिर आगे देखते हैं बच्चों, हाँ, फिर आगे देखते हैं हम, ये इतना तक हो गया। ये सारे के सारे आफ्टर बर्थ हुआ। फिर आफ्टर बर्थ, आफ्टर इन, आप देखते हैं आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म की एंट्री के बाद वाला जो प्रोसेस होता है ना, उस चीज को देखेंगे। ये सारा का सारा क्या था, अरेस्टेड का अरेस्टेड था यहाँ तक। फिर बेसिकली, ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आते ही मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मियोसिस 2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा।
क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आते ही मेयोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा। मेयोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा आफ्टर, ये कब होगा, तो बेसिकली आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखो फर्टिलाइजेशन से पहले पहले तक मेटस ये सारा का सारा प्रोसेस हो जाएगा, और फिर सेकेंड पोलर बॉडी यहाँ से बने, एक इससे बनेगा सेकेंड पोलर बॉडी मेयोसिस 2 से, फिर एक बनेगा क्या, ओवम। तो आपको पता है, ठीक है बच्चों। तो ये सारे के सारे चीज हम लोग देख चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देख रहे हैं। फिर अब आगे देखते हैं, क्या देखते हैं बच्चों, ये इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन फेज यहाँ तक, या माइटोसिस भी बोलते हैं। ये ग्रोथ फेज हो गया, ग्रोथ क्या उसमें। फिर ये वाला जो हो गया मैच्योरेशन फेज, या म्यूसिस फेज भी बोलते हैं उसको। तो ये सारे के सारा हम लोग पढ़ चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बेसिकली एक बार और समझा देते हैं, चमका बच्चों, चमका या नहीं चमका। चलो नहीं चमका तो एक बार और चमका देते हैं हम आप लोगों को। ठीक है बच्चों, देखो एक ओजेनेसिस, बेसिकली ओवम का फॉर्मेशन हम देख रहे हैं, किस तरीके से फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली एक ओगोनिया लेंगे जो कि ट्विन सेल होगा। ओगोनिया ट्विन सेल होगा, मतलब उसका क्रोमोसोम नंबर 44 प्लस XX होगा। फिर माइटोसिस उसको कराएंगे। माइटोसिस मतलब इक्वेशनल डिवीजन, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एक सेल, ए सेल हो गया, बी सेल हो गया। ए सेल को रहने दो, हमारे को कोई उससे काम नहीं करना ना, बी सेल से काम करा के देखते हैं। फिर बी सेल को ग्रोथ कराया, ग्रोथ कराने के बाद बीस, इसको बोल रहे हैं ओगोनिया। ओगोनिया ट्वेन ही होगा। इसको ये कपल ऑफ मिलियंस इन ईच ओवरी, हर ओवरी में मिलियंस ऑफ उसके जोड़े होंगे, ठीक है। बाय 25th ऑफ इंट्रायूट्राइन। अब ये कब से होगा, तो 25th ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ जो होंगे ना, उसके बाद से उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये सब सारे के सारे इंट्रायूट्राइन लाइफ देख रहे हैं। फिर देखते हैं कि फिर फर्दर ग्रोथ करके वो 1 डिग्री उस साइड बनाया, उस साइड मतलब 1 डिग्री उस साइड बना दिया, जो कि ट्वेन है। फिर ट्वेन है तो बच्चों फिर मियोसिस स्टार्ट हो गया उसके बाद से, वो उस साइड के बाद से वो कब तक अरेस्टेड रहेगा, तो प्रोफेज 1 या डिप्लोटिन स्टेज तक। ये सारा का सारा बिफोर बर्थ प्रोसेस चल रहा था। फिर जब बर्थ हुआ तो फिर हुआ मियोसिस। मियोसिस क्या हो जाएगा, मियोसिस 1 कंप्लीटेड, ठीक है बच्चों। मियोसिस 1 कंप्लीटेड हो जाएगा उसका। फिर मियोसिस 1 कंप्लीटेड हो गया तो फिर देखते हैं, तो उससे 2 सेल बना, दो मियोसिस का मतलब बेसिकली माइटोसिस हुआ, मियोसिस, उससे 2 बनेंगे ही। लेकिन मियोसिस में क्या हो जाएगा, उसका रिडक्शनल डिवीजन हो जाएगा, जो कि उसके सेल जो 44 थे तो 22 पे आ जाएगा। ठीक है, रिडक्शन हो जाएगा उसके सेल में, ठीक है, हैप्लॉइड हो जाएगा यहाँ पे आगे। तो 2 डिग्री उस साइड बनाया, एक है फर्स्ट पोलर बॉडी बनाया जो कि डिजनरेट हो जाएगा। फिर देखते हैं सेकंड जो, और फिर दूसरा उस 2 डिग्री उस साइड बना। फिर देखते हैं मियोसिस 2 स्टार्ट हो गया। फिर उसके बाद मियोसिस 2 स्टार्ट हुआ, कब तक रेस्टेड रहेगा, तो मेटाफेज 2 तक रहेगा। फिर ये सारे का सारा हम लोग यहाँ तक हो रहा है। फिर देखते हैं कि अब मियोसिस 2 कब कंप्लीट होगा, तो कर रहे हैं कि आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ फर्टिलाइजेशन। स्पर्म की एंट्री के बाद तो कंप्लीट होगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले पहले तक सारा का सारा हो जाएगा, सारा का सारा प्रोसेस। और फिर फॉर्मेशन ऑफ, हाँ ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 2 डिग्री ओवम या ओटिड इसको बोलते हैं। फिर इससे क्या हो जाएगा कि तो एक तो सेकंड पोलर बॉडी बनेगा, दूसरा ओवम बनेगा या ओटिड बनेगा। ये सारे के सारे चीज देख लिया। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन फेज उसको बोलेंगे, ग्रोथ फेज, ये सारे के सारा मैच्योरेशन फेज या मियोसिस फेज भी बोलते हैं उसको। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि अच्छे तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, ठीक है बच्चों। फिर आगे देखते हैं, एक फिर थोड़े एक स्लाइड और देखेंगे, फिर उसके बाद अपना लेक्चर कंप्लीट होगा। हाँ बच्चों, चलो तैयार हो पढ़ने के लिए। चलो पढ़ने के लिए तैयार हो, तो समझ रहे होगे मास्टर डायरेक्ट एंट्री कर रहा है। लिखता कब है, तो लिखने का टाइम अपन गैप कर देते हैं। आप लोगों का समय बचाते हैं, मेरा समय तो नहीं बचता बच्चों, लेकिन आप लोगों का बचाते हैं। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। और हम बच्चों, हमने कसम खाई है आप लोगों के लिए, क्या, कि हम लैब क्लास लेंगे। लेकिन कब, ये कसम है 1 के फॉलोवर, हम सब्सक्राइबर होने के बाद 1 के, जब तक सब्सक्राइबर नहीं होगा तब तक हम लाइव क्लास नहीं लेंगे। मेरी मजबूरी है, मैंने कसम खा ली है बच्चों, बच्चों की कसम है। तो बच्चों आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाओ, सब लोगों से सब्सक्राइब करवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। बच्चों की कसम, मैंने हलफ लिया है ये, और बच्चों की कसम लिया है कि बच्चों जब तक 1 के फॉलोवर नहीं होगा तब तक हम लाइव क्लास नहीं लेंगे। तो बच्चों तुम्हारी कसम लेके बोल रहे हैं। तो चलो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, समझे बच्चों। तो चलो अच्छे से पढ़ेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे, और जो भी पढ़ेंगे सच पढ़ेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे।
तो बच्चों चलो तैयार हो पढ़ने के लिए। चलो कोई बात नहीं, उम्मीद है आप लोगों से। बच्चों की कसम जब मैंने ली है तो बच्चे मेरे इस महीने के अंत तक, अगले महीने में तक 1 के फॉलोवर बनवा दो बच्चों। चलो सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको शेयर करो। चलो बच्चों पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी पढ़ेंगे बेसिकली बच्चों। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। इस टाइप का ओवरी होता है एक फीमेल का, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। ये सारे के सारे चीज हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं। कहाँ से पढ़ रहे हैं? तो बेसिकली एनसीईआरटी बच्चों। नीट नीट वाले भी अरे हाँ ठीक है, नीट वाले और सारे स्टेट बोर्ड, ऑल स्टेट बोर्ड, ऑल सारे स्टेट बोर्ड वाले भी देखें। सारे स्टेट बोर्ड वाले के लिए पीएमपी से एमपी, मध्य प्रदेश, सारे उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटका, सारे के सारे, हरियाणा, पंजाब, सब लोग देखो। चलो बच्चों तो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये क्या है? ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर है ओवरी का। ठीक है बच्चों, तो ये ओवरी का स्ट्रक्चर है। और ये क्या है? बेसिकली जर्मिनल एपिथेलियम जिसे बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक बच्चों, इसको बोलते हैं वेन। ठीक, उसको बोलते हैं आर्टरी। ये रेड कलर का है आर्ट, इसको बोलते हैं वेन। ये रेड कलर की आर्टरी है। फिर ये क्या है बच्चों? ये मेड्यूला है। ये क्या है? मेड्यूला। अच्छा, ये वाला जो थोड़ा बाहर टाइप से है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, थोड़ा अंदर टाइप से इनर, तो मेडुला हो गया। दोनों को मिला करके स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया? ट्यूनिका एल्बोजिनिया। और जर्मिनल एपिथेलियम बेसिकली उसको बोलते हैं सूडो या डजंट फॉर्म गैमीट। ये तो सूडो है, नाम के लिए जिसे बोलते हैं। सूडो मतलब नाम के लिए, डजंट फॉर्म गैमीट मतलब गैमीट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग ये सारे के सारे स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी देख लिए। एक बार उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक बार और समझ लो, अच्छे से समझ लो। जर्मिनल एपिथेलियम ये हो जाएगा। ये जर्मिनल एपिथेलियम को बोलते हैं सूडो है। क्यों सूडो है? क्योंकि डजंट फॉर्म गैमीट, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं करता। जो आउटर सरफेस है उसका, उसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। फिर थोड़ा इनर वाला जो होगा कॉर्टेक्स होगा, और इनर टू इनर मतलब थोड़ा और इनर वाला जो अंदर वाला पार्ट होगा उसको मेड्यूला बोलेंगे। ये दोनों के दोनों फॉर्म करते हैं स्ट्रोमा जिसको बोलते हैं। फिर ये बच्चे, ये वेन है, ये आर्टरी है। ठीक है बच्चों, फिर ये सारे के सारे हम देख लिए। फिर फॉलिक्यूलर जेनेसिस देखेंगे। फॉलिक्यूलर जेनेसिस मतलब यानी फॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो उस चीज को अपन हम लोग देखेंगे। बेसिकली देखेंगे बच्चों, अच्छे से पढ़ेंगे। क्या है इसमें कि सबसे पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल होगा फॉर्मेशन। ठीक है, इसको 1 डिग्री ओसाइटी बोलते हैं। फिर 1 डिग्री फॉलिकल होगा, 1 डिग्री फॉलिकल को 1 डिग्री ओसाइटी बोलेंगे। फिर 2 डिग्री फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ फर्दर, फिर 1 डिग्री ओसाइटी उसको बोलेंगे। फिर 3 डिग्री फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ तो 1 to 2 डिग्री ओसाइटी उसको बोलते हैं। ठीक है, फिर 3 डिग्री फॉलिकल के बाद ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन मतलब ओव्यूलेशन होगा तो ये इसमें क्या होगा? ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल को 2 डिग्री ओसाइटी बोलते हैं। फिर बेसिकली अब ग्राफिन फॉलिकल फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में। ठीक है बच्चों, कॉर्पस ल्यूटियम कैसा होगा? तो येलो टाइप का होगा। इसको टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। फिर फर्दर कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप करेगा फर्दर, कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा? तो कॉर्पस एल्बिकैंस में। ठीक है, वो कैसा होगा? तो व्हाइट होगा। तो ये इस टाइप से हम लोग फॉलिकुलर जेनेसिस को पढ़ लिए बच्चों। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर चमका बच्चों, चमका नहीं चमका तो नहीं चमका, तो एक बार और चमका देते हैं। चलो बच्चों, चमकाने के लिए हम तैयार हैं, हमेशा आपके साथ हैं। तो चलो देखते हैं एक बार फॉलिकुलर जेनेसिस। फॉलिकुलर जेनेसिस मतलब होता है फॉलिकल का फॉर्मेशन। सबसे पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल होगा। ठीक है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल को 1 डिग्री ओसाइटी बोलते हैं। फिर 1 डिग्री फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। फिर ये 1 डिग्री फॉलिकल फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा 2 डिग्री फॉलिकल में। 2 डिग्री फर्दर कन्वर्ट होगा 3 डिग्री फॉलिकल में। 3 डिग्री फॉलिकल को 1 to 2 डिग्री ओसाइटी बोलते हैं। फिर ओव्यूलेशन यहाँ इसके बाद हो जाएगा। ओव्यूलेशन के बाद वो ग्राफिन फॉलिक ओव्यूलेशन हुआ तो ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। फिर ग्राफिन फॉलिकल को 2 डिग्री ओसाइटी बोलते हैं। फिर 2 डिग्री ये ग्राफिन फॉलिकल फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा कार्पस लुटियम में। कार्पस लुटियम को क्या बोलते हैं? येलो येलो टाइप का होगा। फिर इसको टेम्पोररी एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आगे फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा कार्पस लुटियम कार्पस एल्बिकेंस में। कार्पस एल्बिकेंस कैसा होगा? व्हाइट होगा। तो चलो बच्चों, हम लोग अच्छे से पढ़ लिए। उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। अगर नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो बच्चों मैंने कसम लिया है, और वो भी बच्चों की कसम कि 1 के फॉलोवर हो जाएगा, 1 के सब्सक्राइबर हो जाएगा तो हम आप लोगों को लाइव क्लास लेंगे। तो बच्चों हमें फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, एफबी पे, सारे के सारे अपने इंस्टीट्यूट के नाम से ही है, यूएन मेडिको वर्ल्ड के नाम से सारे जगह अपना चैनल है।
और अपने आईडी है, तो आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी, और टेलीग्राम वाले से आप लोग ऐड हो जाना। हम आज पोस्ट कर देंगे उसका लिंक, ठीक है बच्चों, टेलीग्राम के चैनल का, और या उसके क्यूआर कोड जो होता है कोड, वो कोड डाल देंगे। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि उससे जुड़ जाना। जिनको क्या बोलते हैं, अगर कोई इंक्वायरी हो तो नंबर भी दे दिया है, व्हाट्सअप कर लेना या कॉल कर लेना, ठीक है। 10 to 5 PM ये अपना सारा शेड्यूल है, और धीरे धीरे हम सोच रहे हैं मॉडिफिकेशन करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, और आप लोगों के लिए बहुत कुछ लेके आने बच्चों। अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तो फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे, लेकिन सपोर्ट करता नहीं ना कोई भाई। तो इसीलिए सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर सब्सक्राइब करवाओ, क्योंकि जो नहीं पढ़ रहे हैं उनसे भी, जो पढ़े उनसे भी 1K फॉलोवर हो जाएगा। फिर लाइव क्लासेस लेना स्टार्ट करेंगे, आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि भाई आप लोग चाह रहे हो पढ़ना फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूब पे वही बच्चे पढ़ते हैं जो गरीब होते हैं। तो गरीब बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन, उससे बड़ी क्या चीज़ होती है, ठीक है बच्चों। तो गरीब बच्चों के लिए आप लोग सब्सक्राइब करो। जो लोग सोचते होंगे कि हम सब, हमारे सब्सक्राइबर से क्या होगा, एक सब्सक्राइब करने से, तो बोलते हैं ना, बूंद बूंद दरिया होता है, तो इसी तरीके से एक सब्सक्राइब सारे लोग करें, जो लोग नहीं पढ़ते वो भी करें, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो गरीब बच्चों का इससे फायदा होता है। हम गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, तो गरीब बच्चों को लाइव क्लासेस भी लेंगे, तो गरीब बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोटा की फैकल्टीज से पढ़ना, या कोटा के नोट्स को, अच्छा बच्चों जिनको नोट्स चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे नोट्स मिलेंगे आपको कोटा की फैकल्टी वाली, तो आपको हमारे से संपर्क करना होगा, और जो भी नोट्स चाहिए आप हमें बताएंगे, आप उस दिन का समय देंगे। फिजिकल कॉपी चाहिए या वर्चुअल कॉपी, सारे के सारे मिलेंगे आपको। सॉफ्ट कॉपी में चाहिए, हार्ड कॉपी में, सारे के सारे मिलेंगे। बस ये कि कुछ टर्म एंड कंडीशन होंगे, उसके फॉलो करेंगे आप, मिल जाएगा। क्योंकि कुछ भी, कोई भी हमारे असिस्टेंट है, उस पर भी तो नोट्स बनाने में, या उसका जो सॉफ्ट सॉफ्ट कॉपी होगा उसमें थोड़ा मेहनत है। तो बच्चों आप लोग समझते होंगे इतना, और कुछ भी नहीं, सब्सक्राइब करो। वैसे तो यहाँ पे नोट्स लिखवाई जाती है, उससे नोट्स बना लो बहुत अच्छे तरीके से अपने हिसाब से, अपने हैंड रिटन से, ठीक है बच्चों। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करो। तब तक के लिए ओके बाय।